हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन चैनल। आज हम इस वीडियो में एपीडीएससी 2024 एसजीटी एग्जाम में मौजूद इंग्लिश सिलेबस को किस तरह पढ़े इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली मर्तबा विजिट कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें। फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो देखें, स्किप ना करें। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो किस तरह प्रिपेयर होना है हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले चंद बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे करेंगे। बहुत सारे कह रहे हैं कि शायद टीआरटी रहेगा, डीएससी रहेगा। फ्रेंड्स, अब तक जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत डीएससी एग्जाम रहेगा और डीएससी एग्जाम 80 मार्क्स के लिए रहेगा और 20 मार्क्स स्टेट का वेटेज रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो तो एसजीटी सिलेबस पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला पार्ट एसजीटी सिलेबस के अंदर है वो है जीके और करंट अफेयर्स। इसके लिए 8 मार्क्स हैं और इसके अंदर जो है हमें 16 बिट्स रहेंगे। ओके, तो ईच बिट के लिए हाफ मार्क। ओके, ईच बिट हाफ मार्क, हाफ मार्क रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरा सेशन जो है इसके अंदर पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन है। इसके लिए हमें 4 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसके अंदर हमें 8 बिट्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन जो है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी है। इसके अंदर 8 मार्क्स रहेंगे और हमें 16 बिट्स को करना होगा। ओके, दूसरा फोर्थ पार्ट जो है कंटेंट एंड मेथोडोलॉजीज। तो इसके अंदर हमें उर्दू रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स, ओके, साइंस और आखिरी जो है सोशल। ये पांचों सब्जेक्ट्स का मिलाकर 60 मार्क्स रहेंगे। उर्दू के लिए जो है 8 मार्क्स कंटेंट के और 4 मार्क्स मेथोडोलॉजी के। इंग्लिश जो है 8 मार्क्स कंटेंट, 4 मार्क्स मेथोडोलॉजी। सेम मैथ भी 8 मार्क्स के लिए कंटेंट रहेगा और 4 मार्क्स के लिए मेथोडोलॉजी। साइंस भी जो है 8 मार्क्स कंटेंट के और 4 मार्क्स मेथोडोलॉजी के। सोशल भी 8 मार्क्स कंटेंट और 4 मार्क्स मेथोडोलॉजी। सो इस तरह देखेंगे तो टोटल कंटेंट के लिए 40 मार्क्स और 20 मार्क्स मेथोडोलॉजी के रहेंगे। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो 80 बिट्स कंटेंट के और 40 बिट्स मेथोडोलॉजी के। सो टोटल हमें 160 बिट्स दिया जाएगा। सो 160 बिट्स 80 मार्क्स के लिए है फ्रेंड्स। ये हमारे एसजीटी सिलेबस का एक ओवरव्यू है। चलो अब हम डिस्कस करेंगे तो इंग्लिश सिलेबस क्या है, हम कौन से टॉपिक्स को किस तरह पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, चले अब हम डिस्कस करें। अच्छा, अगर हम इंग्लिश के पार्ट में देखेंगे तो इंग्लिश कंटेंट के ज़ैल 7 टॉपिक्स पूरे दिए गए हैं। तो इसके लिए हम क्लास 3 से लेकर क्लास 8 और डिफिकल्टी लेवल 10th क्लास तक, यानी हमें 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बुक्स गैदर करना पड़ेगा। सो 3rd to 9th जो है न्यू बुक्स, 10th क्लास जो है ओल्ड टेक्स्ट बुक। सबसे पहली जिम्मेदारी इंग्लिश के लिए 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास के बुक्स को गैदर करे, जिसके अंदर 3rd to 9th क्लास जो है न्यू टेक्स्ट बुक रहेगी, 10th क्लास जो है ओल्ड टेक्स्ट बुक रहेगा। सॉरी, 10th क्लास जो है ओल्ड टेक्स्ट बुक रहेगी। ओके, तो देखो सबसे पहले टॉपिक जो है पोएट्स, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड देयर वर्क्स। ओके, पहले टॉपिक्स के नाम देखेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इसके अंदर जो है स्टोरी, एसे, लेटर राइटिंग, एडिटोरियल, प्रीसे राइटिंग, नोट मेकिंग, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा
जो है प्रोनाउंसिएशन, ये जो है फोनेटिक्स के रिलेटेड है, फोनेटिक्स। ओके नेक्स्ट, और इसमें साउंड क्या है, और यूसेज ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के यूसेज के बारे में हम डिस्कस करना है। ओके नेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बाद टेंसेस, इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसके बाद आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। फ्रेंड्स सब सिलेबस देखने के लिए बहुत छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत वसी है, बहुत वसी है। तो चलो अब डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक पोएट्स, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड देयर वर्क्स जो है कैसा पढ़े, इसके लिए हम मवाद कैसा इकट्ठा करें। ठीक है फ्रेंड्स, द फर्स्ट टॉपिक जो है पोएट्स, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड देयर वर्क्स। तो इसके अंदर से हमें, तो इसमें से हमें 3 बिट्स पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी कैसे करें फ्रेंड्स, इसके लिए हमें 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक मौजूद बुक्स को गैदर करें सबसे पहली बात, और हर लेसन, हर पोयम के आखिर में मौजूद इन जो मुसन्निफीन है, पोएट्स हैं, एसेइस्ट्स हैं, नॉवलिस्ट्स हैं, उनका, उनके बारे में डिटेल्स को गैदर करें, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, ओके नेक्स्ट रियल नेम, सो एनी पेन नेम इफ दे हैव, पेन नेम अगर कोई है, ओके नेक्स्ट इनके फेमस बुक्स, अवार्ड्स, ओके नेक्स्ट इनका डेथ, डेथ डेट। सो इस तरह अगर हमें एक खाका बनाकर उनके डेट ऑफ बर्थ को नोट करें, ओके उनका रियल नेम, उनके फादर पेरेंट्स अगर कोई खास हो तो उन्हें नोट करें, उनका कोई पेन नेम हो तो उसे नोट करें, और उनके फेमस राइटिंग्स जैसे बुक हो, नॉवल हो, पोएम्स हो, जो भी हो उसको नोट करें। फिर अवार्ड्स, अगर उनको कोई अवार्ड मिला हो तो उसे नोट करें, और उनके डेथ, डेथ डेट को नोट करें, और इसके साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, तो उनको नोट करें। इस तरह अगर एक तरतीबवार हम एक एक लेसन के जो आखिर में जो पोएट्स हैं, एस्से लिखने वाले हैं, नॉवल लिखने वाले हैं, उनके डिटेल को हम नोट करें। फ्रेंड्स दिस इज नॉट एनफ, ये काफी नहीं है। सबसे पहले इन किताबों में के मुसन्निफीन जो राइटर्स हैं उनके बारे में पहले डिटेल्स को गैदर करें और सीखें। उसके बाद सर मैं और पढ़ सकती हूं, तो सबसे पहले गूगल, गूगल में टॉप 10 पोएट्स, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट निकालें और उनके वर्क्स को नोट कर कर पढ़ें। फ्रेंड्स रोजाना 3 मेंबर्स, रोजाना 2 to 3 राइटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो तकरीबन 2 से 3 महीनों का टाइम है। अगर 2 महीने भी लगा ले, 60 डेज इंटू 2, तो तकरीबन 120 राइटर्स के बारे में हम सीख सकते हैं। ओके 3 बिट्स कंपलसरी रहेंगे। इसका डेटा जो है वसी है, तो हमें इसे सबसे पहले गैदर करना है, और इसे रोजाना रोजाना 5 मिनट्स इसके लिए रिवीजन के लिए रखें। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट। दूसरी टॉपिक जो है स्टोरी। तो स्टोरी के अंदर हमें कैरेक्टर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स जैसे प्रोटोगेनिस्ट, एंटोगेनिस्ट किसे कहते हैं, और स्टोरी के पार्ट्स क्या हैं, जैसे प्लॉट है, ओके प्लॉट, डिफरेंट स्टेजेस हैं स्टोरी के। तो इस तरह स्टोरी के डिफरेंट स्टेजेस को भी हम पढ़ते हुए डिटेल में, स्टोरी के टाइप्स कोई हैं तो उसे भी हमें सीखें। ओके दूसरा जो है एस्से। तो एस्से के टाइप्स हैं, एस्से को लिखने का तरीका क्या है,
तो जैसे एक्सपोजिटरी एसे है, परस्यू एसे है, डिस्क्रिप्टिव एसे है, तो एसे के टाइप्स को पढ़े। ओके, एसे के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नोट करें, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नोट करें। ओके, इसके बाद लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, इसमें भी लेटर राइटिंग के टाइप्स हैं, जैसे पर्सनल लेटर्स हैं, ओके, बिजनेस लेटर्स हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स क्या है, हेडिंग किसे कहते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या है, सुपरस्क्रिप्शन क्या है, इस तरह हर पॉइंट को नोट करते हुए अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए भी हमें आसानी है। ओके, इसके बाद एडिटोरियल वर्क्स। एडिटोरियल वर्क्स के भी थोड़े पॉइंट्स हैं, तो एडिटोरियल किस तरह स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहले क्या लिखते हैं, गांव का नाम क्या है, तो इसके अहम स्टार्टिंग पार्ट क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, एंडिंग लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं, बिगिनिंग में क्या कहते हैं, तो इस तरह इसके पार्ट को भी हम नोट करते चले। उसके बाद प्रेसी राइटिंग। प्रेसिस राइटिंग यानी इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन प्रेसे है, तो असल प्रेसे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, तो प्रेसिस की नीड क्या है, इसके लिखने के रूल्स क्या है। ओके, इस चीजों को भी हमें नोट करते हुए पढ़ना होगा। और नोट मेकिंग, फ्रेंड्स, नोट मेकिंग एक है, नोट टेकिंग एक है, इन दोनों के बारे में भी पढ़ना है। नोट मेकिंग किसे कहते हैं, नोट टेकिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके लिखने के रूल्स क्या है, किन चीजों का इस्तेमाल करे, यूज करे, किन किन चीजों को अवॉइड करे, इन बातों को नोट करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ओके फ्रेंड, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, किसकी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री कौन लिख रहे हैं, इसमें अहम पार्ट्स क्या हैं, फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे या सेकंड पर्सन में लिखेंगे, ओके, इसके प्रूफ्स क्या है, कहां से लिए गए, इन चीजों को पूरे ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना। ओके फ्रेंड, इस तरह अगर एक सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे तो इसके अंदर से हमें 2 या 3 बिट्स आने के चांसेस, 2 to 3 बिट्स फ्रेंड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट में देख, नेक्स्ट जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट है, तीसरा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन। ओके, साउंड्स, डिक्शनरी यूसेज। ओके फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन और साउंड्स के लिए हमें क्या है, फोनेटिक्स को पढ़ना होगा। फोनेटिक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं, बाइलेबियल, ओके, लेबियोडेंटल, ओके, तो ये तमाम को प्रोनाउंसिएशन में इस्तेमाल होने वाले स्पीच ऑर्गन्स हैं, स्पीच ऑर्गन्स, इनके बारे में डिस्कस करना है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। और इसके साथ साथ स्ट्रेस मार्क, ओके, स्ट्रेस मार्क को भी इसमें पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं, जैसे वोवेल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है, कितने हैं, उनको भी हमें यहां डिटेल से पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो है डिक्शनरी यूसेज। सो हमने देखा है कि डिक्शनरी यूसेज के बारे में हर पेपर में एक बिट पूछा गया। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो डिक्शनरी में जो वर्ड जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखे जाते हैं, पहले कौन, बिफोर यानी पहले कौन से आते हैं, आफ्टर क्या है, ओके, पेज स्टार्टिंग में कौन सा रहेगा, तो इस तरीके से हमें डिक्शनरी के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस तरह लिखें, इस चीज को हमें यहां प्रैक्टिस करना है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स और डिक्शनरी के अंदर हमें 2 बिट्स रहेंगे। ओके, ओके, फोर्थ टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले नीचे देखेंगे हम, तो यहां नाउन,
प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ओके। प्रीपोजिशन जो है एक अलग टॉपिक ही है, ओके। इसके बाद कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन के लिए एक सेपरेट टॉपिक ही दिया गया है। तो नाउन के अंदर क्या पढ़ेंगे? नाउन के टाइप्स क्या हैं? ओके, नाउन के टाइप्स क्या हैं? नाउन नंबर क्या है? ओके, नेक्स्ट, नाउन नंबर इज नथिंग बट सिंगुलर, प्लूरल। ओके, उसके बाद जेंडर के बारे में डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। इन चीजों को हमें डिटेल से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट, अगर प्रोनाउन के नीचे देखा जाए, प्रोनाउन में भी हमें क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ना है। ओके, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, वर्ब के अंदर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ओके, ऑर्डिनरी क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, मॉडल्स क्या है, इनके यूसेजेस क्या हैं। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब में स्विमिंग क्या होगा? स्विमिंग इज माई हॉबी। इफ आई से स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहां स्विमिंग क्या होगा? ये तो जेरेंड है। तो इस तरह वर्ब को भी हमें डिटेल से पढ़ना होगा। और मॉडल वर्ब्स जैसे मे आई कम इन, इसका यूसेज क्या है, इस चीज को हमें सीखना होगा। उसके बाद हमारी किताबों के अंदर एडवर्ब का डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो एडवर्ब के टाइप्स को हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ सीखना पड़ेगा। ओके, अब एडजेक्टिव्स के अंदर देखेंगे तो एडजेक्टिव्स के भी टाइप्स देखना पड़ेगा। उसके साथ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन में टाइप्स, डिफरेंट टाइप, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इन चीजों को हमें यहां पढ़ना पड़ेगा। और जो है इंटरजेक्शन, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले हैं, इनके बारे में हमें ओ, आ, अलास, ब्रेवो, इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसके यूसेज को भी समझे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो किस लिए यूज करेंगे? अपलॉड, अगर अच्छा काम करके आया तो उसे शाबाशी देने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है ब्रेवो। तो इन चीजों का अगर डिटेल से पढ़ेंगे हमें तो टू बिट्स, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से हमें टू बिट्स आएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रहा, फिफ्थ टॉपिक जो है टेंसेस है। तो वेरी इजी है। या तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ टेंसेस, सॉरी, टाइप्स ऑफ टेंसेस। इसके बाद इनका यूसेज हमें याद रहे, यानी कब कौन से वर्ब को इस्तेमाल करना है, कौन से सेंटेंस में क्या है, और इसके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ टेंसेस, यूसेज और उनके स्ट्रक्चर्स, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से सिंपल पास्ट, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तमाम टेंसेस को, उनके यूसेज को आइडेंटिफाई कर सके और इनके स्ट्रक्चर को याद करे। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 रहता, रिमाइनिंग रेस्ट पार्ट या लास्ट पार्ट या रिमाइनिंग पार्ट।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस रिमाइनिंग पार्ट। तो इस तरह स्ट्रक्चर को भी याद करें, उनके यूसेज को भी याद करें। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें दोनों बिट करने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिट, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो देखने के लिए बहुत आसान लग रहा है, यहां से 2 बिट्स आने का स्कोप। ओके फ्रेंड, चलो देखें। सबसे पहले यहां टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे असर्टिव, ओके, इंटरोगेटिव, नेक्स्ट इंपरेटिव, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटिव। ओके फ्रेंड्स, ये पढ़ना पड़ेगा। और हाउ टू आइडेंटिफाई, इनको कैसे पहचाना जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई, इस चीज को यहां हमें समझना होगा। ओके, इसके साथ साथ इनके अंदर सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इनको भी हमें आइडेंटिफाई करने वाले बने। तो इन चीजों को भी हमें इसके अंदर सीखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, अगर आप सीखना चाहे तो सीखें, वरना नहीं। ओके फ्रेंड्स, मगर ये चीजों को सीखना कंपलसरी है। ओके, इनको सीखना कंपलसरी है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, लास्ट 7th टॉपिक जो है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। ओके फ्रेंड, सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। आर्टिकल्स के अंदर हमें टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ें और उसका यूसेज पढ़ें, यानी कहां, फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहां होता है, जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। तो इस तरह यूसेज को भी समझते हुए चलें, कहां ये का इस्तेमाल करें, कहां एंड का इस्तेमाल करें। ओके, डेफिनेट आर्टिकल दी को कहां इस्तेमाल करें। ओके, ओके, नो एनी एमिशन ऑफ आर्टिकल, सॉरी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहां आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आर्टिकल करना एकदम आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के लिए हमें जो नॉर्मल इन, ऑन, फ्रॉम, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, इन प्रीपोजिशंस को सीखे। ओके, इनके साथ साथ हमें थोड़े फिक्स्ड प्रीपोजिशंस रहेंगे, जैसे इफ आई से गुड, बैड, तो इनके साथ प्रीपोजिशन अट लगेगा। जूनियर, सीनियर, ओके, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ टू लगेगा। तो इस तरह फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को भी हमें पढ़े। सो जब इस तरह अगर हमें हर एक पॉइंट को डिटेल से समझते हुए पढ़ेंगे तो तब जाकर यहां से हमें 2 बिट्स आने के चांसेस हैं और दोनों बिट को हमें आसानी के साथ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, चलो अब मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश मेथोडोलॉजी जो है 4 मार्क्स के लिए है, यानी इसके अंदर 8 बिट्स दिए जाएंगे। ओके, सो बिट्स टेट पेपर में मौजूद बिट्स हम कर चुके हैं, जिसके अंदर जो है बिट्स जो है डायरेक्ट नहीं है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। इसके अंदर हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, नेचर, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी LSRW स्किल्स के बारे में हमें क्या है डिटेल में पढ़ना होगा। और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कम्युनिकेटिव स्किल्स के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अप्रोच, मेथड्स, टेक्निक्स एंड टीचिंग, सॉरी, अप्रोच, मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें हर एक अप्रोच का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ओके, असल अप्रोच किसे कहते हैं, मेथड किसे कहते हैं, इनके इंट्रोडक्शन होगा और इनके बारे में डेफिनेशन क्या है, इनके यूसेजेस क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी के टाइप्स कितने हैं, स्ट्रक्चर्स का यूजेस क्या है, स्ट्रक्चर्स किस लिए हैं, इसके बारे में एक टॉपिक में हमें डिटेल से पढ़ना होगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, असल TLM क्या है, TLM की कितने टाइप्स हैं, वो सब क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हमें डिस्कस करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की जरूरत क्या है, प्लानिंग में किन किन चीजों को सबसे पहले काम किया जाता है, ये पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, डिटेल से पढ़ना है। ओके, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। करिकुलम, करिकुलम क्या है, करिकुलम का किन किन चीजों को बेस रखकर बनाया जाता है, इन चीजों के बारे में यहां डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट एवेल्युएशन। एवेल्युएशन के बारे में हमें क्या है डिटेल से पढ़ना है। ओके, अब एक एक टॉपिक के बारे में हमें डिटेल से क्या क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, मेथोडोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक था एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। सो मेथोडोलॉजी हमें 4 मॉक के लिए है, इसके अंदर 8 बिट्स रहेंगे, तो यहां एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश से 1 या 2 बिट आने के चांसेस। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के अंदर ओके, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड क्या है और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड क्या है, इनका पीरियड क्या है, इसमें अहम राइटर्स कौन है, ओके, इसमें क्या क्या अहम कारनामे चले हैं, इसमें ग्रेट ओवलशिप किसे कहते हैं, इन चीजों को खूब तवज्जो के साथ पढ़ें। इसके बाद तो लैंग्वेज सीखने के, लैंग्वेज लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन से नजरिए हैं, ओके, बिहेवियरलिज्म वालों का नजरिया क्या है, कॉग्निटिविस्ट, बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिविस्ट, साइकोलिंग्विस्ट्स, ओके, इनके बारे में डिटेल से पढ़े और समझने की कोशिश करें, समझते हुए पढ़ें। जब हम समझते हुए पढ़ेंगे तो आंसर करने के लिए हमें आसानी होगी। उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, असल लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं, इन चीजों को भी यहां पढ़ें। तो बहुत सारे हैं, जैसे प्रीवैरिकेशन है, ओके, लैंग्वेज इज डायनामिक है, एक्सटेंडेबल, ओके, आर्बिटरी, इन तमाम फीचर्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हुए पढ़ें। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट इसके हिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले चार्लेस ग्रैंड कौन है, विलियम बेंटिक कौन है, ओके, नेहरू के वर्ड्स क्या है इंपॉर्टेंट, राजा जी का रोल क्या है, ओके, और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स, आर्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ओके, इन चीजों को यहां डिटेल से हमें समझते हुए पढ़ेंगे। और प्रॉब्लम्स, इंग्लिश सीखने के प्रॉब्लम्स क्या है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम्स जो है जनरल बिट रहे, एकदम जनरल, ओके, ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना होगा फिर ये प्रॉब्लम है क्या नहीं। ओके, उसी तरह अगर सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, जनरल फ्रेंड्स, लैंग्वेज का कौन सा भी लो, लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव जो है LSRW स्किल को डेवलप करना। तो इसके अंदर सप्लीमेंट्री रीडर्स किस लिए हैं, सप्लीमेंट्री रीडर से होने वाला फायदा क्या है, पोइट्री किस लिए पढ़ा जाए, ओके, प्रोज किस लिए है,
ओके, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स को हमें डिटेल के साथ अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को भी समझने के लिए हमें आसानी होगी। ओके, यहां से एक बिट रहेगी। ओके, 1 बिट मैक्सिमम 1 बिट, और अदरवाइज नो बिट आउट, 1 और नन। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। तो तीसरी अहम टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यह है लैंग्वेज स्किल्स। फ्रेंड्स, LSRW स्किल्स। ओके, LSRW स्किल्स और जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फिट रहेगी। कम्युनिकेशन, ओके फ्रेंड, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो LSRW लिसनिंग स्किल्स क्या है, इसमें टॉप डाउन प्रोसेस क्या है, बॉटम अप प्रोसेस क्या है। ओके, लिसनिंग के बैरियर्स, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के बैरियर्स क्या है, लिसनिंग एंड हियरिंग के डिफरेंसेस क्या हैं, इनके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। ओके, उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने की एक्टिविटीज क्या क्या है, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देकर पढ़ें। और अहम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रीडिंग, रीडिंग टाइप्स, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है, दोनों किस किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटेंसिव रीडिंग हम कहां इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कहां इस्तेमाल करते हैं, इस बात को समझें। उसके बाद स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, इन चीजों को समझे, स्किमिंग और स्कैनिंग को। ओके, उसके बाद ग्राफिक रीडिंग को समझे, ग्राफिक रीडिंग क्या है। ओके, रीडिंग को हैम्पर करने वाले, यानी रीडिंग को रोकने वाले, रीडिंग में खलल अंदाज यानी प्रॉब्लम पैदा करने वाली चीजें क्या है, हैम्पर करने वाली चीजें क्या है, इस चीज को हम पढ़ें। उसके बाद राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स क्या है, इसके एक्टिविटीज क्या है, राइटिंग को सुधारने के लिए, राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए कौन से एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, इन चीजों को हमें अगर गौर से पढ़ेंगे तो इसके अंदर से 1 या 2 बिट हासिल करना एकदम आसानी होगी। ओके फ्रेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक, वो है अप्रोच, अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक्स, टेक्निक्स। ओके, तो सबसे पहले अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, इनकी मीनिंग को समझो। ओके, इसके बाद अप्रोच के टाइप्स, SOS अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चरल, ओरल, सिचुएशन अप्रोच क्या है, इस अप्रोच को समझें। ओके, SOS अप्रोच क्या है, इस बात को समझें। इसके बाद ऑडियो लिंगुअल अप्रोच क्या है, इस ओके, इसके यूसेजेस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इस बात को समझें। इसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, इस चीज को अगर हम डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट इनके डीमेरिट्स, इन चीजों को हम याद रखेंगे तो अप्रोच को समझना आसानी होगा। इसके बाद अगर हम मेथड्स के अंदर जाएंगे तो सबसे पहला मेथड है, हाँ, GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की हिस्ट्री क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को नोट करें। इसके बाद DM, डायरेक्ट मेथड क्या है, इसका भी सेम, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़े, फिर एडवांटेजेस पढ़े, फिर डिसएडवांटेजेस पढ़े, इन 3 बातों को पढ़े। इसके बाद उसी तरह बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड की हिस्ट्री पढ़ें। ओके, और इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन बातों को भी हमें गौर के साथ पढ़े फ्रेंड्स। इसके बाद डॉक्टर वेस्ट रीडिंग मेथड, डॉक्टर वेस्ट रीडिंग मेथड सेम, हिस्ट्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन बातों को पढ़े। इसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ओके, इस चीज को भी हम पढ़े। इसके बाद TPR, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड,
उसके बाद साइलेंट वे मेथड, ओके, इसके बाद सजेस्टोपीडिया, ओके, ये मेथड्स हमें जरूर बजरूर समझना। इन मेथड को जब हम जरूर समझते हुए पढ़ेंगे तब जाकर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वरना कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मुश्किलात होगी। ओके फ्रेंड, अप्रोचेस, एक लेट मी से टू मोर अप्रोचेस या एक और अप्रोच मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, इस अप्रोच को भी पढ़ें, ये नवे न्यू बुक्स में मौजूद है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एक है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिक अप्रोच, इलेक्ट्रिक अप्रोच। सो ये अप्रोच है, जैसे एसओएस, ऑडियोलिंगुअल कम्युनिकेटिव अप्रोच, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इलेक्ट्रिक अप्रोच, इन अप्रोचेस को पढ़ें। इसके बाद टेक्निक्स आर नथिंग बट टूल्स फ्रेंड्स, यानी एक्टिविटीज, जैसे ओरल प्रेजेंटेशन, इसका फायदा क्या है, डिक्टेशन, इसका फायदा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके फायदा क्या है, टंग ट्विस्टर्स, इनका एडवांटेज क्या है। इस तरह एक्टिविटीज के एडवांटेजेस को समझें। ओके, सब्स्टिट्यूशन टेबल्स, फायदा क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सिखाने के लिए। तो इस तरह इन चीजों को हमें डिटेल्स में समझेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, तब जाकर ये टॉपिक हमारे लिए आसानी पैदा होगी। इसके अंदर से एक का दो दिन आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है एक छोटी सी टॉपिक है, टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी। स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी, वेरी सिंपल इजी टॉपिक। ओके, और टीएलएम, सेवेंथ टॉपिक जो है टीएलएम, इन दोनों के अंदर से एक बिट होगा, ये दो टॉपिकों में से एक बिट होगी। टीएलएम, टाइप्स ऑफ टीएलएम पढ़े। ओके, ऑडियो एड्स क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, विजुअल एड्स क्या है। ओके, ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, नॉन ऑथेंटिक मटेरियल किसे कहते हैं, पेडागोजिकल मटेरियल किसे कहते हैं, इन चीजों को, और लैंग्वेज लैब क्या है, इन चीजों को यहां डिटेल से पढ़ें। ओके, और स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी के अंदर स्ट्रक्चर का यूसेज क्या है, स्ट्रक्चर का यूसेज क्या है, और टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या है, कंटेंट वर्ड्स क्या है। ओके, स्ट्रक्चरल वर्ड क्या है, वोकैबुलरी का टाइप्स पढ़े, एक्टिव वोकैबुलरी क्या है, पैसिव वोकैबुलरी क्या है, अडहक वोकैबुलरी क्या है, इन चीजों को डिटेल से पढ़े। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो टॉपिकों में से एक बिट आने की चांसेस है। ओके, नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरी सिंपल है, ये एक है एट्थ टॉपिक जो है लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग। दूसरी टॉपिक जो है ये एक टॉपिक है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। ओके फ्रेंड, इसके अंदर से दोनों टॉपिकों में से एक बिट आने की चांसेस है, एक बिट, बस एक बिट रहेगी दोनों में से। तो प्लानिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है, ओके, एनुअल प्लान क्या है, इन चीजों को डिटेल से पढ़ें। असल पीरियड प्लान बना, लेसन प्लान बनाने के लिए हेर्बर्ट नामी, इसका योगदान क्या है, इस बात को हम समझें। ओके, इसके साथ साथ लेसन प्लानिंग के अंदर सबसे अहम चीज है वो है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की हिस्ट्री को पढ़े, डिफरेंट स्टेजेस पढ़े। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग को डिटेल से पढ़े। ओके फ्रेंड्स, और करिकुलम के अंदर करिकुलम तैयारी के स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन करिकुलम प्रिपरेशन। तो यहां सिलेबस क्या है, असल टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं, टेक्स्ट बुक के यूसेजेस क्या हैं, टेक्स्ट बुक के पार्ट्स क्या हैं, टेक्स्ट बुक के पार्ट्स, जैसे ब्लर्ब किसे कहते हैं, ओके, प्रीफेस क्या है, ओके, जैकेट किसे कहते हैं,
इस तरह डिफरेंट टेक्स्ट बुक के जो पार्ट्स के नेम्स हैं, इन पार्ट्स को हमें डिटेल से पढ़ना। ओके फ्रेंड्स, ओके लास्ट टॉपिक, लेट्स नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक जो है ये है एवैल्यूएशन। ओके फ्रेंड, तो एवैल्यूएशन के अंदर से एक बिट चांसेस। ओके चलो देखेंगे एक बिट। तो एवैल्यूएशन के टाइप्स, ओके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन क्या है, ओके समेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, सॉरी समेटिव असेसमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कब चलाया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब चलाया जाता है, समेटिव असेसमेंट कब चलाया जाता है, इन बातों को हमें गौर के साथ समझें। ओके उसके बाद व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट, ये गुड टेस्ट के क्वालिटीज क्या है, एक गुड टेस्ट के क्वालिटीज क्या है, इन चीजों को भी हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। ओके इसके अंदर ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्कोरेबिलिटी, प्रैक्टिकबल, ओके और इसमें रिलायबिलिटी के टाइप्स, वैलिडिटी के टाइप्स, ओके इन तमाम चीजों को गौर से समझें। रिलायबिलिटी किससे ताल्लुक रखता है, वैलिडिटी किससे ताल्लुक रखता है, इन चीजों को गौर से पढ़कर चंद एग्जाम्पलों पर गौर करें। ओके अब उसके बाद ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जिसके अंदर नॉलेज क्या है, नॉलेज, ओके उसके बाद कॉम्प्रहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवैल्यूएशन, इन चीजों के पर भी थोड़ा तवज्जो देकर पढ़ें। ओके तब जाकर एक बिट आसानी के साथ हल हो। ओके फ्रेंड्स, एक बिट यहां आसानी के साथ हल हो। फ्रेंड्स इसके साथ साथ टूल्स ऑफ एवैल्यूएशन भी हम पढ़ें। स्लिप टेस्ट, स्लिप टेस्ट क्या है, यूनिट टेस्ट, ओके नेक्स्ट डायरी एंट्री, ओके यहाँ पे जर्नल्स क्या है, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, असाइनमेंट्स, ओके इन चीजों पर भी हम तवज्जो दें। पोर्टफोलियोज क्या है, चेकलिस्ट क्या है, ओके इन तमाम टूल्स को पर भी हम तवज्जो दें। ओके सो एक टॉपिक, फोर्थ टॉपिक यहां आना यानी सिलेबस में मेंशन करना भूल चुका है, वो है फोनेटिक्स। फ्रेंड्स फोनेटिक्स के अंदर पहले सबसे पहले साउंड सीखेंगे, वोवेल्स कितने हैं उन चीज को पढ़ें, ओके कॉन्सोनेंट्स पढ़ें, कॉन्सोनेंट के टाइप्स को पढ़ें। ओके कॉन्सोनेंट टाइप सिंपल है, लेबियो डेंटल क्या है, लेबियो क्या है, प्लोजिव क्या है, ओके इनको याद रखें। उसके साथ साथ ओके टोन को याद करें, यानी राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, ओके इसके साथ साथ स्ट्रेस मार्क, स्ट्रेस मार्क को भी हम जरूर बजरूर पढ़ना है। ओके स्ट्रेस मार्क को भी पढ़ें, ओके इंटोनेशन, और इसके साथ साथ रिदम भी है, रिदम को भी पढ़ें। ओके इन चीजों को पढ़ेंगे तो फोनेटिक्स करना भी आसानी होगा। उसके साथ साथ कंटेंट में जो मेंशन है साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन बोल के, वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से रोजाना अगर आप इंग्लिश के लिए 1 घंटा भी निकालें तो जरूर बजरूर आप इंग्लिश के अंदर 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स आसानी के साथ स्कोर कर सकते। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।